तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में प्रोजेक्ट 75I को लेकर डिस्कशन करेंगे। इसमें पाकिस्तान का एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे जानना आज आपके लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ भारत के आगामी लेजर वेपन को लेकर भी डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप लगातार इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेजर वेपन को लेकर डिस्कस कर ले। एक्चुअली 2 सालों पहले एक खबर प्रकाशित की जाती है द वीक में, और ये खबर पब्लिश की गई थी अमेरिका की एक एजेंसी के हवाले से। जो अमेरिकन एजेंसी दुनिया भर में हाईटेक वेपन्स के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इनको लेकर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है अपनी खुद की संसद में। उसके आधार पर इसमें यह कहा गया था कि लेजर वेपन दुनिया के कई देश डेवलप कर रहे हैं। इसमें भारत का नाम भी बताया गया था और भारत इसमें अग्रणी सूची में है। इवन इनकी तरफ से दरअसल ये कहा गया था इसमें कि वर्ष 2024 में भारत द्वारा अपने दुर्गा 2 नाम के लेजर वेपन को डेवलप करके इसके परीक्षण वगैरह शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि 2024 बीत चुका है। लेजर वेपन को लेकर कई सारे खबरें निकल कर तो आई, लेकिन स्पेशली दुर्गा 2 को लेकर कोई ज्यादा हलचल देखने के लिए नहीं मिली। इस वजह से एक बार फिर से एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है 26 जनवरी की परेड को लेकर। जी हाँ, जैसा कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस बार की जो रिपब्लिक डे की परेड होगी 26 जनवरी को, ये स्पेशल इसलिए भी होगी क्योंकि यहाँ पर 2 नए वेपन्स को अनवील किया जाएगा। वैसे तो कई सारे छोटे बड़े वेपन्स होंगे, लेकिन जो मुख्य वेपन होंगे उनमें से प्रोजेक्ट दिव्यास्त्र के तहत जो अग्नि 5 का निर्माण किया है, जो MIRV कैपेबल है, उसको भी पहली बार देखने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ ही समय पहले जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक कैटेगरी में DRDO द्वारा टेस्ट की गई थी, उसे भी अनवील किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बताई जा रही है कि इसी रिपब्लिक डे परेड के दौरान DRDO द्वारा डेवलप किए गए लेजर वेपन का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जी हाँ, अब अगेन मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि ये दुर्गा 2 ही होगा या फिर किसी अन्य तरह का लेजर वेपन होगा। लेकिन अगर भारत की नीड देखी जाए तो हर हाल में इस समय एटलीस्ट दुर्गा 2 जैसे पावरफुल लेजर वेपन को इंट्रोड्यूस करना, उसको भारतीय सेनाओं में शामिल कराना अति आवश्यक है। अब बात कर ली जाए प्रोजेक्ट 75I की, तो जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि L&T और L&T के साथ स्पेन की नावंतिया का जो ऑफर था भारत की सबमरीन निर्माण के लिए और AIP सिस्टम के लिए, इसे ठुकरा दिया गया है। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि MDL के साथ जो जर्मनी की थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली शुरुआत से ही हमारी पहली पसंद जर्मन सबमरीन और जर्मन AIP सिस्टम था, उसी को हम लोग फाइनलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक लेख प्रकाशित होता है यूरेशियन टाइम्स में। जी हाँ, दरअसल जिस AIP सिस्टम को हम लोग जर्मनी से लेने जा रहे हैं, इसे एक समय पर पाकिस्तान द्वारा लिया जाना था। दरअसल वर्ष 2019 में बालाकोट अटैक से ठीक पहले भारतीय नौसेना एक अभ्यास कर रही थी, जिसमें रशिया से लीज पर ली गई SSN INS चक्रा भी थी। इसे पाकिस्तान के करीब जल क्षेत्र में डिप्लॉय कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उस समय उसके पास केवल एक ही ऑपरेशनल कन्वेंशनल सबमरीन थी। और ये जो एकमात्र सबमरीन उसके पास ऑपरेशनल थी, ये अगोस्टा क्लास की सबमरीन थी, जिसे पाकिस्तान में PNS 7 का नाम दिया गया था। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि ये पाकिस्तान के जल क्षेत्र से अचानक गायब हो गई। इसके ऊपर नजर बनाई थी भारतीय नौसेना, लेकिन ये अचानक गायब हो जाती है। अब इसके बाद कारणों का पता किया गया कि ये भला कहाँ गायब हो गई, तो ये पता चलता है कि इस सबमरीन में चूंकि AIP सिस्टम लगा हुआ है, इस वजह से इसके पास अच्छा खासा एंड्योरेंस है और इसी वजह से ये हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है। और अपनी इसी कैपेबिलिटी का फायदा उठाते हुए यही PNS 7 लगभग 3 दिन तक भारत के गुजरात तट पर रह सकती है। इसके बाद 5 दिनों तक ये मुंबई तट पर रह सकती है और वापस अपने हेडक्वार्टर तक पहुंच सकती है, और भारत इस बात का पता भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह से बड़े खतरे को भांपते हुए भारत की नौसेना चौकस हो जाती है और अपने कई सारे युद्धपोत, इसके अलावा P-8I विमान, इन सभी को लगभग 21 दिनों तक पाकिस्तान की इसी सबमरीन की तलाश में लगा दिया जाता है। बाद में ये सबमरीन पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। अब इस घटना के बाद भारतीय नौसेना को इस बात का एहसास हो जाता है कि देखिए, पाकिस्तान के पास इस तरह की केवल एक सबमरीन है जो इतना परेशान कर सकती है, तो खतरा कुल मिलाकर काफी बड़ा है और ऐसी परिस्थिति में हमें भी इसे काउंटर करना आवश्यक है। हमें भी AIP सिस्टम की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उसी समय पाकिस्तान के पास 5 और सबमरीन्स भी थी, जिनके अंदर कई सारे मरम्मत वगैरह के काम करने बाकी थे। इनमें से बताया जाता है कि 3 अगोस्टा
90B क्लास की सबमरीन थी, जिसे कि पाकिस्तानियों ने खालिद वगैरह कुछ नाम दिया था। इसके बाद बाकी की जो 2 सबमरीन थी ये बहुत ही पुरानी टाइप की थी, जो कि अगोस्टा 70 क्लास की थी। इन्हें पाकिस्तान के अंदर हशमत क्लास की सबमरीन कहा जाता है। तो पाकिस्तान द्वारा चाइना से अनुरोध किया गया और चाइना को बीच में लेकर जर्मनी से उसका AIP सिस्टम मांगने की कोशिश की गई, और इसी जर्मन AIP सिस्टम का इस्तेमाल उस समय इजराइल, खुद जर्मनी, इसके अलावा टर्की की सबमरीन्स में भी किया जाता था। अब ये उस समय की बात है जिस समय जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हुआ करती थी, और आप जानते हैं कि उस समय चाइना के प्रति जर्मनी का झुकाव बहुत ही ज्यादा था। लेकिन दोस्तों अच्छी बात देखने के लिए ये मिलती है कि जर्मनी द्वारा फाइनली पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। और क्यों ठुकराया था? वो इसलिए ठुकराया था कि अफगानिस्तान के काबुल शहर में जर्मनी का एक दूतावास हुआ करता था, जहां पर वर्ष 2017 में एक आतंकी हमला हुआ था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर और पाकिस्तान की बाकी की हरकतों को देखते हुए जर्मनी द्वारा यह फैसला लिया गया कि नहीं, इस AIP सिस्टम को पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और फिर जर्मनी के इनकार के बाद इन्होंने चाइना के साथ ही डील कर ली और चाइना की सबमरीन CHD-620 इसी के साथ जाना उचित समझा। बताया ये भी जाता है कि उस समय जब जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को इनकार किया गया, इसके पीछे भारत का भी रोल था। भारत ने भी जर्मनी को रोकने की कोशिश की और कई सारी आतंकवाद संबंधित चीजें जर्मनी के सामने रखी गई, और फाइनली जर्मनी इसके लिए मान गया। उसके बाद फिर भारत द्वारा इसी AIP सिस्टम को अपने लिए एक्वायर करने के लिए प्रयास शुरू किए गए, जिसके लिए एक टेंडर जारी किया जाता है प्रोजेक्ट 75I, और अंततः आज देख लीजिए कि जर्मनी की उसी कंपनी को ये टेंडर दिया जाने वाला है।